जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन के तहत आज हम श्रीमद् भागवत में आ रहे दशावतारों के बारे में बताएंगे। आगे की कथाओं में हम विस्तार से विवेचन करेंगे, उन कथाओं का आनंद लेंगे। मैं बताता हूँ, हमें दशावतार में सबसे पहले मत्स्यावतार की कथा का आनंद लेंगे। उसके बाद कूर्मावतार की कथा हम आपको सुनाएंगे। तत्पश्चात वराह अवतार की कथा, वराह लीला की कथा, भगवान वराह की सुंदर कथाओं का विवेचन करेंगे। इसके पश्चात भगवान नृसिंह अवतार की कथा आपको हम सुनाएंगे। ऐसी सुंदर पावन कथाएं आपके मन को मनमोह लेती हैं, हमारे जीवन को एक आदर्श प्रदान करती हैं, हमारे सनातन धर्म को पुष्ट करती हैं। वामन देव की अवतार कथा बहुत ही सुंदर कथा है, जिसका भी हम विवेचन करेंगे। परशुराम अवतार, भगवान परशुराम अवतार, जिन्होंने अनेकों बार अपनी लीलाओं का मंचन किया इस पृथ्वी पर, उन परम भगवान श्री परशुराम जी की कथा का विवेचन, सुंदर विवेचन हम आपको करेंगे। राम अवतार, हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण और राम दो परम आदर्श हैं, जिनमें से भगवान राम की कथा, अवतार की कथा हम आपको सुनाएंगे। इसके पश्चात हलधर अवतार, हलधर अवतार की भी हम कथा करेंगे। बुद्धावतार, भगवान बुद्ध, उनकी अवतार की कथा हम सुनाएंगे। और अंत में कल की अवतार, इस कलयुग में महापाप का अंत करने वाले भगवान श्री कल्कि जी का अवतार कथा भी आपको हम सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है जो किसी भी अन्य पुराण से ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसी पुराण में ये है कि आप इसको सुने, पढ़ें, मनन करें, आपको अवश्य ही इस पृथ्वी लोक से, इस मृत्यु लोक से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये परम सत्य है। आदिकाल से चली आ रही इन कथाओं का मंचन करते हुए, पाठन करते हुए, वाचन करते हुए आज लाखों करोड़ों लोगों ने अपने मोक्ष के रास्ते को चुना है। राजा परीक्षित, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर अपने राज्य को अपने संतानों को देते हुए 7 दिन तक भगवान श्री भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसी पावन कथाएं, जिनको सुनने सुनाने का जो आनंद आता है, वही हमें पढ़ने में भी आता है। आज के ज़माने में, आज के काल में भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप है, वांग्मय रूप है श्रीमद् भागवत।
श्रीमद् भागवत की तुलना में कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण नहीं ठहरता। ये उन सब पुराणों का निचोड़ है। ऐसी कथाएं जो भगवान ब्रह्मा जी के श्रीमुख से निकली और आज तक अनंत ऋषियों, मुनियों, साधु संतों तथा मर्मज्ञों के श्रीमुख से वाचन की जा रही है। प्रिय भक्तों, ये आपका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवत की उन चुनिंदा कथाओं के बारे में आपसे विवेचन करते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, जारी रहेगी। समय समय पर भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का हम मंचन करेंगे, विवेचन करेंगे, आनंद लेंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो सुंदर वर्णन किया है वो किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। भगवान श्री राम की कथाओं का आनंद सुनने और कहने से मन भरता नहीं है। आनंद की जो प्राप्ति होती है उस प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि देवतागण भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनको भी सुख नहीं मिलता है। एक बार देवताओं ने श्री सुखदेव जी से कहा कि